इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 177 में और हमारे साथ है कुमुद विकास वारेकर जी जो वंचित से हैं। आइए जानते हैं उनसे इस वार्ड के मेजर इश्यूज क्या हैं। यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत सारा इशू है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खड्डे हैं और उसके वजह से ट्रैफिक बढ़ रहा है। गार्डन में भी बहुत सारे खिलौने टूट गए और जो मैट्स वगैरह ख़राब है, तो गार्डन में भी बहुत सारी समस्या, बच्चों को खेलने के लिए दिक्कत हो रही है। मच्छर भी आते हैं तो क्लाइमेट भी ख़राब है, तो हवा के लिए भी कुछ तो सोचना पड़ेगा। ट्रैफिक का इशू सबसे बड़ा है। लोग मार्केट में आते हैं, आजू बाजू में गड्ढे रहते हैं तो साइड में गाड़ी पार्क करते हैं तो ट्रैफिक जाम होता है। ये सबसे बड़ी माटुंगा की समस्या है। यहाँ पे गार्डन का भी इशू है कि मतलब गार्डन है बट उसकी मेंटेनेंस नहीं है, उस पर आप क्या। यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें टूट गई है, उनका मेंटेनेंस प्रॉपर तरह से हुआ नहीं है। तो इसके ऊपर हम ध्यान देंगे और अत्याधुनिक सुविधाएं बिठा के उनका मेंटेनेंस भी अच्छी तरह से रखेंगे। यहाँ एक एजुकेशन को लेकर भी एक मेजर इशू है कि स्कूल में काफ़ी टाइम से ऐसा टीचर्स अपॉइंट नहीं किए गए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए। बहुत सारे बीएम से स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, यहाँ पे बीएम से स्कूल का ये एक प्रॉब्लम हो जाए कि टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है, तो बच्चों के ऊपर वो अत्याधुनिकता भी टीचिंग के लिए प्रोवाइड नहीं हो रही है। और न्यू ऐप्स को लेकर के आप बता रहे थे कि मतलब नई टेक्नोलॉजी से बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहिए। अभी बीएम से स्कूल के लिए ई लर्निंग ऐप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे सब्जेक्ट अभी तक आए नहीं है। ये सब सब्जेक्ट भी डालने चाहिए। अभी पिछले 4 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो एक मेजर इशू उसकी वजह से ये इश्यूज बढ़े हैं। हाँ, हो सकता है कि 4 साल से नगर सेवक पद की वो अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, तो देखने वाला कोई नहीं है तो हर चीज़ को कौन देखेगा। अभी टाइम आ गया है देखने के लिए। तो अभी आप क्या सोचते हैं कि मतलब जो ये मेजर इश्यूज हैं यहाँ के, आपके आने के बाद इसमें बदलाव होंगे। अच्छी तरह से चेंजेस करने का प्रयास तो मैं करूँगी। यहाँ ये हॉकर्स का भी बहुत मेजर इशू है, इतने पॉश एरिया में, माटुंगा जैसे एरिया में हॉकर्स का बहुत मेजर इशू है, इस पर आप क्या कहना चाहिए। हॉकर्स के लिए भी बहुत सारा इशू हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कम जगह पे सीनियर सिटीजन चल नहीं पाते। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहते हैं उनको भी दिक्कत होती है, तो इसका भी हल निकालेंगे। तो आपको क्या लगता है अगर आप जीत कर आते हो तो ये सारी समस्याओं का हल निकलेगा, और क्या आपने सोचा है कैसे निकालेंगे। यहाँ पे रेलवे साउंड बहुत आता है, तो रेलवे ट्रैक के बाजू में जो लोग रहते हैं उनको बहुत बड़ी आवाज़ की समस्या होती है। उनके लिए जैसा रोड के बाजू में जो साउंड बैरियर रहते वैसे ही रेलवे ट्रैक के बाजू में साउंड बैरियर लगाने का प्रयास हम करेंगे। यहाँ कचरे का भी बहुत समस्या है, जैसे कि आप बता रहे थे कि इस एरिया में कचरा काफ़ी टाइम से पड़ा रहता है और कोई उठाने वाला नहीं होता है, उस पर आप क्या कहना चाहिए। ये एरिया में गार्बेज की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए लेकिन इम्प्लीमेंट करने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया, तो इसकी सुधारना करनी है। मैं ये चुनाव जीत के आऊँगी तो बेहतर, सुव्यवस्थित, सुंदर परिसर निर्माण करने का प्रयास करूँगी। तो ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 177 से कुमुद जी, जिन्होंने बताया कि उनके जीत के आने के बाद माटुंगा का नक्शा ज़रूर बदलेगा। कैमरामैन राजेंद्र जी के साथ अजीत माटा, आवाज़ इंडिया, मुंबई। थांबा थांबा थांबा. दिस इज ॲडल्ट कॉन्टेंट, सो इफ यू आर बिलो 18 जस्ट स्क्रोल अप. बट जे अबाव 18 आहेत त्यांच्यासाठी नाही, हा कुठला प्रमोशनल व्हिडिओ नाही आहे. हे माझ्या फिल्मचं प्रमोशन नाही आहे, कुठल्या शोचं प्रमोशन नाही आहे, कुठल्या नाटकाचंही प्रमोशन नाही आहे. दिस इज प्रमोशन ऑफ वोटिंग डे. 15 जानेवारी 2026 रोजी निवडणुका आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. सो गेट आउट ऑफ द हाऊसेस आणि वोट. आणि आपलं नाव ज्या मतदान केंद्रावर आहे तिथे जा, आपलं व्हॅलिड ID कार्ड घेऊन जा आणि वोट करा. बिकॉज वोटिंग फील्स नाईस यार. आपलं वोट, आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेट्स सेलिब्रेट डेमोक्रेसी टुगेदर. हॅपी वोटिंग. कर मतदान, सांगते संविधान.